अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अब मेरे भाई बात सुनो, मैंने आपको बताया जैसे नाम था, स्पीशी क्या है आपका नाम, जीनस क्या है आपके अब्बू का नाम, ऊपर क्या है आपकी छोटी जात फैमिली का नाम। फैमिली के बाद आपके पास जो है आप कौन से मतलब सिटी से हैं, कौन सी आपकी जो है बोली है, आप किस टाइप के ऑर्डर। उसके बाद आपकी पूरी जो है ना, जैसे आपके मुस्लिम्स में होते हैं कि यार ये बरेलवी है, ये वो है, देवबंदी है, इस तरीके से क्लास आ गई। क्लास के बाद आपका फाइलम आ गया भाई, और फाइलम के बाद भाई आप मतलब आप कौन से जो है ह्यूमन तो हैं, ह्यूमन के बाद क्या है आप होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस के बाद क्या है असल आपकी ज़ात क्या है, इंसान ज़ात डोमेन। तो इसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म कहाँ से किस ताल्लुकात रखता है, क्या ज़ात पात है, इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं, रैंक्स हैं जो क्या इंसान को लगाती है। जैसे आप अपने नाम के साथ अब्बू का नाम और ज़ात लगाते हैं ना, वो आपको बता रही होती है, आपको असाइन कर रही होती है। तो इसी तरीके से आपकी टेक्सोनॉमिक रैंक है क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर आप ऑर्गेनिज्म को बताते हैं साला ये कौन सा किस फैमिली का बंदा है। हम एनिमल है, एनिमल किंगडम है, हम क्या ह्यूमंस भी क्या एनिमल्स हैं, हम एनिमल से ताल्लुकात रखते हैं, क्यों हम इसके जैसे हैं, राइट। इसको टेक्सा या लेटर कहा जाता है, दीज आर टेक्सास, सारे एक एक क्या है टेक्सा, ये वाला टेक्सा, ये वाला टेक्सा, ये वाला टेक्सा, ठीक है। फंडामेंटल रैंक क्या है, डोमेन, डोमेन सबसे ऊपर वाली, इसको समझेंगे। पहले तो किंगडम मानी जाती थी। टेक्सा क्या है, ये आपके पास टेक्सास हैं सारे के सारे टेक्सा। किंगडम क्या है, लार्जेस्ट टेक्सोन या रैंक है। ये बात इन्होंने पुरानी लगी। ईच किंगडम फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल टेक्सा एंड फॉलोइंग वे। यार देखो, हकीकत में पहले जो पढ़ाया जाता था ना किताबों में, अगर आप देखें, ये थे 7 7। ये जो डोमेन है ये अभी की बातें नहीं हो, और इन्होंने ऐड कर दिया डोमेन, किंगडम से भी ऊपर किया है, ठीक है, जिसको डिटेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म को बता रही है। तो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। जीनस को जेनेरा भी कहा जाता है, प्लूरल सिंगुलर का चक्कर है। फाइलम क्या है, डिवीजन है, जैसे प्लांट्स थे प्लांट्स, फाइलम क्या है, देखिए प्लांट्स है, देखिए सारे के सारे प्लांट हैं, हमने डिवीजन की प्लांट्स की। अब वो तमाम प्लांट जो पिंक कलर के हैं, इसका तुम ग्रुप बना लो सारा, उसको फाइलम कह दो। इन पिंक कलर के प्लांट्स के अंदर जिनकी हाइट 10 मीटर से कम है उसका ग्रुप बना लो, जिसकी हाइट 10 मीटर से ज्यादा है उसका बना लो। इस 10 मीटर वाले के अंदर जो भी वो आपको जो है ना फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, उसकी बना लो। फल के साथ अगर कोई आपको फूल दे रहा है, फ्लावर दे रहा है, उसका बना लो।
किस टाइप का फ्लावर दे रहा है, हरा दे रहा है या रेड दे रहा है, उनकी ग्रुपिंग कर लो। इस तरीके कार से ग्रुपिंग हो रही है। फैमिली क्लास ग्रुप है रिलेटेड ऑर्डर का। ऑर्डर क्या है? ग्रुप है रिलेटेड फैमिलीज का। ऑर्डर क्या है? मतलब ऑर्डर क्या है? फैमिलीज, ऑर्डर से फैमिलीज आती हैं। हर फैमिली के जीनस के अंदर डिवाइड होती है। हर जीनस अपनी स्पीशी के अंदर 10 20 30 स्पीशी के अंदर टूटता है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। और स्पीशी क्या होती है? कम से कम होती है एक इंसान एक स्पीशी होता है। हम क्या है? हम होमोसेपियंस है। हम क्या है? होमोसेपियन है, हम एक स्पीशी है। स्पीशी क्या? सबसे लोएस्ट रैंक है। स्पीशी क्या? सबसे लोएस्ट रैंक है। अब ये सारा स्पीशी होता क्या है, इसको हम समझते हैं ना। स्पीशी क्या है? स्पीशी एक ग्रुप है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का। एक जैसे हम इंसान है, आप भी इंसान है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ। हम ग्रुप है सिमिलर ऑर्गेनिज्म का जो कि कैपेबल हो इंटरब्रीडिंग की और एक्सचेंज जीनस अमंग देमसेल्फ एज प्रोडक्ट्स फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो तमाम ऑर्गेनिज्म स्पीशी हैं सेम, वो आपस में इंटरब्रीड करें और बच्चा पैदा कर सकें। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म जो बच्चा पैदा रखने की सलाहियत रखते हों, वो क्या है? वो क्या है? वो स्पीशी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घोड़ा, हॉर्स प्लस खच्चर, हॉर्स प्लस डोंकी, जब इनको ब्रीड करवाया जाता है, जब इनका जो बेटा निकलता है, जो ऑर्गेनिज्म निकलता है, वो होता है खच्चर, मूल, जिसको कहते हैं म्यूल। ये जो म्यूल है ये कोई स्पीशी नहीं है। खच्चर क्या है? कोई भी स्पीशी नहीं है। खच्चर जो है स्पीशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खच्चर बन गया, ये अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता। खच्चर कभी भी अपनी नस्ल को आबादी नहीं कर सकता। खच्चर बेटे पैदा नहीं कर सकता। ये कोई स्पीशी नहीं है। इट हैजंट एबिलिटी टू ब्रीड। तो इसलिए ये जो खच्चर है आपका, ये इनफर्टाइल है और इसलिए ये कोई स्पीशी नहीं है। तो स्पीशी की डेफिनेशन क्या है? सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो क्या करे? इंटरब्रीड कर सके और ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत रख सकते हो, ये होती है स्पीशी। ठीक है। अगर 10 खच्चर साथ भी आ जाए ना, ग्रुप तो हो गया सिमिलर ऑर्गेनिज्म का, लेकिन दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म, एन फर्टाइल ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए वो स्पीशी नहीं। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।